टू माय चैनल। होपफुली सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से रायान की स्कूल की स्टडीज़ एंड अपने घर के कामों को मैनेज करती हूँ और उसके साथ साथ यूट्यूब के लिए कैसे टाइम निकालती हूँ। सबसे पहले हमने बनाना था प्रोजेक्ट। तो मैंने रायान के प्रोजेक्ट के लिए प्रिंट आउट करवा ली थी शीट्स और फिर यहाँ पर कलर पेपर का यूज़ किया, जिसका हमने एक बुकलेट बना लिया। बुकलेट के लिए जस्ट यहाँ पर कुछ कलर पेपर लिया और इसको स्टेपल कर लिया और फिर इस तरीके से इसको ओपन कर लिया। तो यहाँ पर हमारी एक बुक की शेप में रेडी होगी ये बुक। रायान के स्कूल का प्रोजेक्ट था 7 रूलर्स ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इसके लिए मैंने प्रिंट आउट शीट से निकाली थी। एक्चुअली ये कलर नहीं थी। जस्ट रायान ने इनकी फ्रेम्स में ही कलर किए ताकि ये बिल्कुल एक डिफरेंट लुक आए, क्योंकि ऑलरेडी इनका कंदूरा जो होता है वो वाइट में ही होता है, तो हम लोग कलर नहीं निकलवा सकते थे। जस्ट बस इसमें यही इसने हाईलाइट्स किए और साथ साथ अयान साहब ना सर्कल्स ड्रॉ कर रहे थे, क्योंकि उसको सर्कल्स ड्रॉ करना इतना अच्छा लगता है। बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे सर्कल्स ड्रॉ करता रहता है अच्छी लगती है। जब भी रायान स्टडीज़ करता है ना तो अयान साथ ज़रूर बैठता है और फिर कुछ ना कुछ लेके ना तो कलर बनाता रहता है। अच्छा, यहाँ पर जो बुकलेट था उसके जो मैंने बाउंड्रीज़ पे स्टेपल किया था उसको हाइड करने के लिए मैंने एक पेपर लिया, उसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके तो कट कर लिया और सिंपली इसके ऊपर ग्लू लगा के तो इस स्टेपल को हाइड करने के लिए मैंने इसकी बाउंड्रीज़ पे जस्ट ये पेस्ट कर दिया। इस तरह क्या होता है ना कि जो भी आप बुकलेट बनाते हो या कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा है आपका जिसमें आपको बुक शेप देनी होती है तो उससे फिर स्टेपल हाइड हो जाता है। आप ऑलरेडी मेरे एक व्लॉग में देख चुके होंगे जहाँ पर हमने एडवर्ब का प्रोजेक्ट बनाया था और उसमें कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हुई है कि किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। लाइक बच्चों के लिए ना ये छोटी छोटी जो क्रिएटिविटी होती हैं उनको थोड़ा सा अच्छे तरीके से मेहनत से रिप्रेजेंट करो ना तो फिर अच्छा लगता है। और इस तरीके से जस्ट हमने इसको हाइड कर लिया। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना कि मैं रायान की स्टडीज़ को, घर के कामों को और यूट्यूब को किस तरीके से सुकून के साथ मैनेज करती हूँ, तो मैं सबसे पहले एक प्लान बना लेती हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे कौन से काम करने हैं और रायान की स्टडीज़ का जितना भी वर्क है वो किस तरीके से करना है। लाइक होमवर्क होता है तो मैं उसका ऑलरेडी एक दिन पहले ही जितना भी प्रिंट आउट शीट्स होती हैं वो कट करके तो उसकी कॉपीज़ पे पेस्ट कर देती हूँ। साथ साथ घर के काम मैं मॉर्निंग टाइम में करती हूँ सारे। लाइक मॉर्निंग्स में मैं स्टार्ट करती हूँ तो मेरी यही कोशिश होती है 2 o'clock तक मेरे सारे काम ख़त्म हो जाएं, क्योंकि सेकेंड टाइम जो होता है उसमें मेरी कोशिश होती है कि रायान की स्टडीज़ पे फोकस करूँ। स्टडीज़ के लिए भी अच्छा खासा टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि रायान अभी छोटा है, वो ख़ुद से सारे काम नहीं कर सकता। उसको मुझे प्रिपेयर करवा के तो देना होता है कि आप ये करो, आप ये मेमोराइज़ करो, आप ये रीड करो। इसी तरीके से अगर कोई भी प्रोजेक्ट हो गया, कोई भी बुकलेट बनाना हो या कोई भी इस तरह टाइप का एक्टिविटीज़ होती है ना तो उसके लिए भी मुझे साथ उसकी हेल्प ज़रूर करनी पड़ती है। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि कुछ शीट्स के ऊपर मैंने खुद ही पेस्ट कर लिया था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने रायान को बोला कि आप इस तरीके से पेस्ट करो। लाइक इसी तरीके से मैं उसको थोड़ा सा स्टार्ट लेके बताती हूँ, फिर वो खुद ही सारे काम कर लेता है। तो यहाँ पर हमारा जो बुकलेट है ना वो भी ऑलमोस्ट तो नहीं 50% डन हो चुका था। जस्ट इसका कवर पेज अब हमने रेडी करना था और बाकी जो इनसाइड वाली डिटेल्स हैं वो रायान ने खुद ही करनी थी। स्टडीज़ के साथ साथ फिर जो भी काम होते हैं वो मैं भी साथ साथ कर रही होती हूँ। लाइक कुकिंग हो गई तो उसको ना मैं साथ साथ कर रही होती हूँ। लाइक फिर सम टाइम मैं किचन में चली जाती हूँ कुकिंग को देखने के लिए और सम टाइम फिर मैं अयान अभी छोटा है उसके साथ बिज़ी हो जाती हूँ। लाइक स्पेशली हम लोग जब स्टडीज़ करते हैं ना तो मैं अयान को साथ ही बिठा लेती हूँ और वो ना बैठ के इंजॉय करता रहता है। इसी तरीके से फिर साथ मुझे अगर यूट्यूब के लिए कोई वीडियो शूट करनी हो तो मैं उसके लिए भी क्लिप्स ले लेती हूँ साथ साथ। बट सारी एडिटिंग सब कुछ मैं किस टाइम पे करती हूँ मैं आप लोगों के साथ कभी फिर शेयर करूँगी। है यहाँ पर मैंने दाल बनानी थी तो उसको भी मैंने रख दिया था और दाल जब मैंने स्टार्ट में रखी थी फिर हमने बुकलेट स्टार्ट कर लिया था और फिर यहाँ पर दाल भी रेडी हो चुकी थी। और ये दाल का तड़का इतने ही मज़े का बना था, इतने ही मज़े का बना था ना। मैं जब भी इंशाल्लाह फिर इस तरीके से लगाऊंगी आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी।
is this? Then, What you done this? then, do Why you remove all stickers? what? What is this? Look. Huh? Look, I've Yes, live. show me, No show you. show me. हमारा जो सेकंड टाइम होता है ना वो काफ़ी मज़े का टाइम होता है। लाइक उस टाइम में हम लोग फैमिली टाइम भी इंजॉय करते हैं और दूसरी एक्टिविटीज़ भी इंजॉय करते हैं। इसके साथ साथ स्कूल की एक्टिविटीज़ भी कर रहे होते हैं और फिर रायान की ऑनलाइन क्लास भी होती है, वो भी ले रहा होता है ना। तो ये वाला टाइम हमारा काफ़ी ज़्यादा बिज़ी भी होता है और मज़े का भी होता है, क्योंकि इस टाइम में रायान, अयान और मैं, हम तीनों ही ना बहुत ही ज़्यादा फ़न एक्टिविटीज़ भी करते हैं। हर चीज़ हम लोग कर रहे होते हैं, मज़ा आता है इस टाइम को लेके हमें। तो प्लानिंग की होती है मैंने हर एक काम की पहले कि आज मैंने ये काम करना है, मेरी टू डू लिस्ट में ये काम है। तो इजीली मैं अपने सारे कामों को मैनेज कर लेती हूँ। लाइक मॉर्निंग से आफ्टरनून तक मैं क्लीनिंग, कुकिंग, जो भी इस टाइप का काम हो। आफ्टरनून में मैं रायान की स्टडीज़, इसके साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली टाइम, अयान को अपना टाइम देना, ये करती हूँ। और साथ यूट्यूब के लिए कोई क्लिप लेना हो तो वो तो ऑफ कोर्स साथ साथ चल रहा होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर मैं यूट्यूब की तरफ आई हूँ, ठीक है, तो मैं अपने बच्चों को इग्नोर करूँ, बिल्कुल उनको टाइम ना दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने बच्चों के लिए हर चीज़ से पहले टाइम निकालती हूँ। इसी टाइम में अगर अयान कुछ बोलता है अपने फेवरेट स्नैक्स के लिए, लाइक फ्रेंच फ्राइज़ हो गए या जिंगर हो गया, इसके अलावा डिफरेंट उसके जो भी फेवरेट स्नैक्स है ना, वो मुझे बोलता होता है समटाइम, ममा मेक फॉर मी दिस, ममा आई वांट टू ईट दिस। तो उसके लिए मैं ज़रूर बनाती हूँ, तो वो फिर एंजॉय करता है। और जहाँ तक अयान की बात है तो वो तो इन सब कामों में साथ ही रहता है, क्योंकि वो छोटा है और वो जो भी भैया करता है ना वो स्पेशली साथ करता है। लाइक उसने राइटिंग करनी हो राइटिंग करता है, प्ले करना हो प्ले करता है, कलर्स करने हो कलर्स करता है साथ। लाइक जो भी भैया करता है ना उसके साथ साथ उसने मस्ट करना होता है। एनीवेज, यहाँ पर हमारा बुकलेट जो था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही था। बस रायान ने यहाँ पर कुछ राइटिंग करनी थी और जो भी रूलर्स थे उनके नेम्स यहाँ पर रायान ने लिख लिए। इस तरह के जो बुकलेट्स होते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट हो गया, इससे बच्चे बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं मेरे ओपिनियन से, क्योंकि बच्चों के ना एक पास डिफरेंट एक्टिविटी आती है। लाइक वो सिंपल अगर बुक्स के पेजेस के ऊपर से रीड करेंगे उनको इतनी समझ नहीं आएगी, लेकिन वो जब खुद ही कोई चीज़ अपने हाथों से क्राफ्ट करते हैं तो इस तरह इनका लर्निंग प्रोसेस जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। वो बहुत अच्छे तरीके से किसी चीज़ को लर्न कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल आप ले लें इसी बुकलेट की, ठीक है, मे बी रायान जस्ट बुक से रीडिंग करता कि 7 अमराती रूलर्स के ये नेम्स हैं, तो उसको वो याद ना होते। बट इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना, लाइक उसने पहले पिक्चर्स में कलर किए, फिर कटआउट किया और फिर पेस्ट किया और उसके बाद यहाँ पर वो इनके नेम्स लिख रहा है ना, तो इस तरह से क्या होता है कि बच्चे बहुत जल्दी आसानी के साथ लर्न करते हैं हर चीज़ को। तो इस तरह की जो स्कूल एक्टिविटीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं, स्पेशली बच्चों की लर्निंग प्रोसेस में। और यहाँ पर हमारा 7 रूलर्स ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का बुकलेट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से हमने इसको कुछ डिज़ाइन किया, इसका फ्रंट पेज और इसका कंटेंट पेज, और आफ्टर दैट जितने भी अमीराती रूलर्स थे उनको 1 बाय 1 पेस्ट कर दिया हमने और उनके नेम्स लिख लिए। तो इस तरह से हम अपनी स्टडीज़ को, अपने घर के कामों को और अयान के साथ टाइम को स्पेंड करते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।